भी संभालो इसे। आपको इन्होंने बताया नहीं क्या? हम शादी के बाद नए फ्लैट पर रहेंगे। हम सवेरे ही चले जाएंगे। बेटा, ये बहू क्या कह रही है? क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच। एक गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। आज ही उसकी नई बहू का गृह प्रवेश हुआ था। कई लोग नई बहू को देखने आए हुए थे। थोड़ी देर बाद उनके जाने के बाद सावित्री अपने कमरे में गई और अपने पति की फोटो को देखने लगी और उदास हो गई। तभी उसका बेटा उसके सामने आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, अब तो मेरी उम्र हो आई है। अब मेरे से घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी। अब तुम दोनों ही देखो, संभालो इस घर को। क्या माँ, आप भी ना चलो, चलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सावित्री और बेटे बहू बाहर बैठ गए तो सावित्री बोलती हैं, लो बहू, घर की चाबियां, आज से ये घर तुम ही संभालो। पर माँ जी, आप ये चाबियां मुझे क्यों दे रही हो? ये घर आपका है, आप ही संभालो इसे। आपको इन्होंने बताया नहीं क्या? हम शादी के बाद नए फ्लैट पर रहेंगे। हम सवेरे ही चले जाएंगे। बेटा, ये बहू क्या कह रही है? क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। पर आप परेशान मत हो, चाहो तो आप कुछ दिन हमारे साथ वहाँ रह सकती हो। ये यहाँ नहीं रह पाएगी, हम आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे। ये सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है। उसके पति के मरने के बाद से वह वैसे ही अकेली हो गई थी और बेटा बहू भी उसे छोड़कर जा रहे थे। अब अकेले किसके सहारे रहेगी, यही सोचकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। अब अगले दिन सुबह बेटे बहू घर छोड़कर जा रहे थे। माँ, आपसे मिलने आता रहूंगा और आपके लिए पैसे भी भिजवाता रहूंगा। तू मेरी चिंता छोड़ दे और अपना घर बसा जाके। मेरे लिए तेरे पापा बहुत छोड़ कर गए हैं, पूरी जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा। बेटे बहू अब चले जाते हैं। सावित्री उनके जाने के बाद बहुत रोती है, पर अब कौन था जो सावित्री के आंसू पोंछता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर सावित्री के बेटे बहू ने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। सावित्री टूट सी गई थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सावित्री जी, जरा बाहर तो आना। सावित्री बाहर आके देखती है। अरे सावित्री जी, ये दोनों यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं और इनके पास रहने की अभी तक कोई जगह नहीं है। तो क्या आप इनको अपने घर पर रख लोगी? वैसे भी आप यहाँ अकेली ही रहती हो। हाँ, जरूर रह सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये दोनों रहेंगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा। धन्यवाद माँ जी। अगर आप हमें घर में नहीं रहने देती तो पता नहीं हम कहाँ जाते। जब तक तुम चाहो यहाँ आराम से रहो बेटा। तुम भी मेरे बेटे बहू जैसे हो। अब ऐसे ही समय निकलता गया। वे सब एक परिवार की तरह रहने लगे। सावित्री उन दोनों को अपने बेटे बहू से ज्यादा प्यार करने लगी। अब उधर सावित्री के बेटे नौकरी चली जाती है। रेशमा, अब मेरी नौकरी भी चली गई। अब घर का खर्चा भी कैसे चलेगा? हाँ, मैंने भी नौकरी के लिए बहुत ट्राई किया, पर मुझे भी कहीं नौकरी नहीं मिली। अब ऐसे तो हम घर का किराया भी कैसे दे पाएंगे? क्यों ना हम माँ के पास चले घर, वहाँ तो हमारा घर भी है। पर माँ अब हमें वापस नहीं रहने देंगी घर में। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ तो माँ होती हैं, वो अपने बच्चों को माफ कर देंगी। हम माफी मांग लेंगे। अब दोनों घर लौट आते हैं और देखते हैं वहां दो लोग और हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी अब शहर में नौकरी भी चली गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमें यहाँ घर में रहने दीजिए। अब क्यों आया है?
जब मुझे छोड़कर गया था तब मेरी याद नहीं आई कि मैं कैसे रहूंगी अकेले। बहू के चक्कर में तुम अपनी माँ को भी भूल गए। माँ, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद से इन दोनों ने ही मेरा ख्याल रखा, मुझे अपनी माँ की तरह समझा। अब माफ कर दीजिए ना माँ जी, इन दोनों को, ये आपके बेटे बहू है। गलती सबसे होती है। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। दोबारा से फिर कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। धन्यवाद भैया, आपने मेरे जाने के बाद मेरी माँ का इतना ध्यान रखा। अब से आप भी हमारे साथ इसी घर में रहना हमेशा के लिए। अब सब घर में खुशी खुशी रहने लगे।